हाँ, परेशानी वही है कि धान जा नहीं रहा है, डंप पड़ा है माल। समिति वाले बोलते हैं माल जाएगा तभी पेमेंट आएगा बोलते। धान तो बहुत आ रही है लेकिन परिवहन नहीं हो पा रहा है। मौसम खराब हो गया तो फिर माल खराब हो जाएगा तो फिर परिवहन में दिक्कत जाएगी, रिजेक्ट होता है धान। शासन के द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर सेवा सहकारी समितियों के द्वारा धान खरीदी केंद्रों में क्षेत्रीय किसानों से धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है, जिसमें समिति के द्वारा किसानों को समय पर बारदाने सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाकर व्यवस्थित ढंग से खरीदी कार्य संपन्न किया जा रहा है। परंतु किसानों से खरीदी गई धान का परिवहन न होने के कारण हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे रखी हुई है। धान का परिवहन न होने के कारण एक ओर धान बेचने के बाद भी किसानों को भुगतान नहीं हो पाया है, वहीं दूसरी ओर समितियां इस बात को लेकर चिंतित है कि यदि अचानक मौसम खराब हो गया और बारिश हो गई तो इतनी बड़ी मात्रा में खरीदी गई धान की सुरक्षा कैसे होगी। 27 दिसंबर को सेवा सहकारी समिति घोटी अंतर्गत बनाए गए धान खरीदी केंद्र में पहुंची बेबाक आवाज की टीम ने पाया कि व्यवस्थित ढंग से किसानों से धान खरीदी कार्य किया जा रहा है, परंतु बहुत से किसान धान बेचने के बाद भुगतान न होने के कारण परेशान नजर आए। किसानों ने बताया कि उनके अधिकांश कार्य धान पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे में धान बेचने के बाद अब तक भुगतान न होने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समिति के लोगों का कहना है कि जब तक खरीदी गई धान का परिवहन नहीं होगा तब तक खाते में भुगतान नहीं आएगा। समिति के प्रभारी प्रबंधक गोपाल लानगे ने बताया कि परिवहन बिल्कुल न के बराबर हुआ है। अब तक किसानों से लगभग 11,500 क्विंटल धान खरीदी गई है, जबकि मात्र 1,400 क्विंटल धान का परिवहन हो पाया है, जिसके कारण अब समिति प्रांगण में धान खरीदी में समस्या हो रही है। किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है, वहीं यदि मौसम खराब हो गया तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं गोपाल लानगे, सेवा सहकारी समिति घोटी, प्रभारी प्रबंधक। क्या स्थिति धान खरीदी? धान तो बहुत आ रही है लेकिन परिवहन नहीं हो पा रहा है। कितना खरीदी? अभी तक अपन ने 11,514 कुंटल खरीदे हैं। 12 तारीख से खरीदी चालू है। 12/11/2023 से खरीदी चालू की है अपन ने। अभी तक अपन ने 11,514 कुंटल खरीदी की है और परिवहन मात्र 1,426 कुंटल हुआ है बस। अभी भुगतान की परेशानी बता रहे किसान पेमेंट। हाँ, जब तक परिवहन नहीं होगा तब तक परिवहन होगा, उसके बाद स्वीकृत होगा, उसके बाद किसानों के खाते में पैसा डलेगा। उसके पहले कोई कंडीशन नहीं। वो में अगर मौसम खराब हो गया तो फिर माल खराब हो जाएगा तो फिर परिवहन में दिक्कत जाएगी, रिजेक्ट होता है धान। क्या होना चाहिए? आसपास भी यही समस्या बनी हुई है दूसरे धान खरीदी केंद्र? हाँ, हमारा उपकेंद्र टेक्निकल है, वहाँ तो आज पूरा ऐसा रोड केप बना, उसके बाजू में रोड है, तो 3 दिन की छुट्टी थी तो पूरे किसान रुके हुए, तो कल खरीदे, उसके बाद भी आज खरीदी किए। रोड पूरी जाम हो गई तो गांव वाले किसान लोग वहाँ हल्ला कर रहे। क्या होना चाहिए? परिवहन होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, किसानों के खाते में पैसा तभी डलेगा, परिवहन तीव्रता से होगा तभी पैसा डलेगा। क्षेत्रीय किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द समिति द्वारा खरीदी गई धान का परिवहन करवाया जाए ताकि उन्हें बेची गई धान का भुगतान हो सके। मैं प्रभुदर पटले, ग्राम पंचायत बबरिया। क्या स्थिति है यहाँ धान खरीदी केंद्र? यहाँ तो स्थिति ठीक है, अभी धान खरीदी होते जा रही है, रोज काटा भी होते जा रहा है, लाट बुक भी हो रहा है और चढ़ते भी जा रहा है। किसानों को समस्या? किसानों को अभी तो समस्या नहीं है किसी प्रकार की। मैं शायद कल भी आया था धान देने और आज भी आया हूँ, तो समस्या तो नहीं है, पर समस्या सामने आ रही है कि धान यहाँ की उठाव नहीं हो रही, उठ नहीं रही है। ट्रक कल भी नहीं दिखे मुझे, आज भी नहीं दिखे और इसके पहले भी मुझे दम जितने के उतने दिखते जा रहे हैं। मतलब किसान धान बेच के जा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रही है। धान बेच जरूर रहा है लेकिन उठ नहीं रही है और शायद खरीदी 15 तारीख से शायद यहाँ चालू हो गई है, अभी किसी के खाते में पैसा आया भी नहीं। ये भी जानकारी ऐसी लग रही है कि पैसा नहीं आ रहा है। कारण पता नहीं अब क्यों नहीं आ रहा है। एक तो धान माल नहीं उठ रहा है, दूसरा कारण यही कि मतलब माल नहीं उठ रहा है, पहला कारण है ना, और माल आते जा रहा है। तो किसान तो उसकी राह देख रहा है कि कब पैसा आएगा। और क्या समस्या बढ़ सकती है यहाँ पे? समस्या है कि मौसम अगर आ गया, बरसात हो गई तो फिर तो समस्या ही समस्या है ना। पूरा माल बगरा हुआ है, तिरपाल वगैरह की व्यवस्था है नहीं, माल खुले में है।
नहीं, वो तो फिर समिति करेगी वो तो समिति करेगी, पर फिर भी शासन का बहुत घाटा होने की संभावना रहती है ना उसमें। तो अगर शासन जागरूक हो जाए पहले तो घाटा नहीं है। बलीराम भगत, बबरिया टोला से मैं यहाँ घोटी सोसाइटी में धान लेके आया हूँ, है ना। तो मैंने 21 तारीख को धान काटा किया हूँ 500 कट्टा, जिसका वो धान यहाँ डम रखा हुआ है, माल उठ नहीं रहा है। प्रबंधक से मैंने बात किया तो उनका कहना है कि माल उठेगा, यहाँ से जाएगा तभी तुम्हारे खातों में पैसा आएगा। पर उसमें हमको परेशानी जा रही है, क्योंकि हमने अभी तक धान भी जमा किया, कटवाया पिटवाया, तो सिर्फ पैसे इधर उधर से लेकर के उसको एडजस्ट किए। तो टाइम पे पैसा अगर आएगा तो किसान अपनी व्यवस्था बनाए रखेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी माल उठे, यही हम चाहते हैं, क्योंकि फिर भीगेगा धान तो और कुछ दिन रुकेगा। समिति वाले कितनी पालों की व्यवस्था करेंगे और इतने माल को कहाँ तक संभाल के रखेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो उतना माल उठने की कोशिश करें, यही है किसान की मांग। अभी कैसे फिर अपना काम कर रहे हैं किसान? कर रहे हैं इधर उधर से लंग तंग में, किसी को मांगो, किसी से उधार 500, किसी से 1000 और अपना व्यवस्था करते हैं। मैं कोमल बुपचे, बबरिया टोला से। क्या परेशानी है यहाँ की? यहाँ परेशानी वही है कि धान जा नहीं रहा है, डंप पड़ा है माल। कब बेचा है? हमने तो 1 सप्ताह से धान दिए, तो पेमेंट नहीं आया अभी। क्या बोलते हैं? समिति वाले बोलते हैं माल जाएगा तभी पेमेंट आएगा बोलते हैं। अभी क्या स्थिति, क्या होना चाहिए? माल फट से जाना चाहिए और उसके बाद पेमेंट डालना चाहिए। और भी कोई परेशानी है? और कोई परेशानी तो नहीं दिख रही है अभी, यही परेशानी है। अच्छी व्यवस्था है धान खरीदने की? व्यवस्था तो अच्छी है, बारदाने वगैरह बारदाना पर्याप्त है। धान परिवहन नहीं हो रहा है। धनेन्द्र तिरमारे, कहाँ रहते? घोटी। तो कब दिया आपने? 21 तारीख को। कितनी धान दी? हमने 90 कट्टे दिए। अभी क्या स्थिति है, पेमेंट की आ गया? पेमेंट नहीं आया सर। क्या कारण बता रहे? हाँ, वो माल जाने को है बोल रहे हैं, उसके बाद में डालेगा बोल रहे हैं। तो अभी यहाँ जा रहा है माल? अभी तो नहीं जा रहा है सर, पूरा डंप पड़ा हुआ है। पूरा डंप पड़ा है। क्या क्या परेशानी आ रही है डंप की वजह से? ट्रक वगैरह नहीं लग रहे हैं। लगेंगे तब क्या बोल रहे, पैसा कब आएगा? ऐसा तो मैं पूछा नहीं सर उनको, लेकिन ट्रक लगेंगे उसके बाद ही पैसा आएगा बोल रहे हैं। तो अभी और क्या संकट आ सकता है? अभी मौसम बदलने का ऐसा कुछ लग रहा हाँ, है? पानी तो आ सकता है सर। क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या मांगेगी किसान? हाँ, व्यवस्था अभी तो बढ़िया है, जल्दी जाए माल और जल्दी पैसा आए, बस इतना ही है किसान की मांग। बालाघाट जिले की ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।